एग्जिट प्लान बनेगा, क्या बनेगा, क्या रणनीति चल रही है सर? इंग्लिश। देखिए, विश्वव्यापी महामारी के समय भारत में ये लॉकडाउन है और 21 दिन का पहले लॉकडाउन किया, अब ये लगभग 19 दिन का सेकेंड लॉकडाउन है। और वैसे अगर पूरा करना है तो 49 दिनों तक जो है वो हमको इसमें जो है वो एहतियात बरतने की आवश्यकता है। और हमें प्रसन्नता है कि हिंदुस्तान के विजनरी प्रधानमंत्री के कारण हिंदुस्तान में कोरोना वायरस से मृत्यु दर भी कम हुई है और इस वायरस में जो है वो लोग भी कम संक्रमित हुए हैं। आम जनता को दिक्कतें जरूर हुई हैं और देश की आर्थिकी पर इसका प्रभाव भी पड़ा है। हिमाचल प्रदेश एक ऐसे प्रदेशों में से है जहां आधा हिमाचल कंप्लीटली कोरोना संक्रमण से रहित है और जो 6 जिले भी हैं उनमें भी पर्टिकुलर हॉटस्पॉट्स हैं जहां विभिन्न कारणों से जो है वो कुछ केसेस जो है वो कोरोना वायरस के पाए गए हैं। इस दृष्टि से पूरा लॉकडाउन हिमाचल प्रदेश को किया गया है। शिक्षण संस्थान तो लॉकडाउन होने से पहले ही बंद कर दिए गए थे। परीक्षाएं हमारी लगभग पूरी हो गई थी। 2-3 पेपर रहते थे +2 के, वो भी हमने बंद कर दिए थे। अब धीरे धीरे लॉकडाउन जो है वो खत्म होने की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इसे एकदम से जो है वो कैसे जो है वो खत्म किया जाएगा, ये थोड़ी सी जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए हम विचार कर रहे हैं कि शिक्षा विभाग जो सबसे बड़ा विभाग भी है और जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग भी कई बार मुश्किल हो जाती है, बड़ी संख्या में विद्यार्थी आते हैं और बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को कमरों में एडजस्टमेंट करना जो है सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से जो है वो कठिन काम है। इसलिए इसके लिए हम जो है वो एक बृहद जो है एग्जिट प्लान बनाने की सोच रहे हैं। हमने इसके लिए अपने विभाग के सभी अधिकारियों को, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को जो है बुलाया है। उनसे चर्चा करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से हम इस बारे में चर्चा करेंगे। इसमें एक हमारा जो है वो, क्योंकि पढ़ाई का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करना मुश्किल होगा, तो क्या हम इसमें सिलेबस और शिक्षा कैलेंडर जो है वो उसको कर्टेल कर सकते हैं या हम एकेडमिक ईयर ही बढ़ा सकते हैं। दोनों ऑप्शन हैं इसमें। तीसरा ऑप्शन ये भी है कि हमारी जो ग्रीष्मकालीन स्कूल हैं उनमें अभी अवकाश होना है, तो क्या हम अवकाश को ही बढ़ा दें या एडवांस कर दें। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन ये चर्चा होगी और मुख्यमंत्री जी के साथ जो है इस पर पूरी जो है वो हम प्रेजेंटेशन देंगे कि किस प्रकार से जो है हम एग्जिट प्लान बनाएंगे। इसके लिए हमको SCERT सोलन से मदद लेने की आवश्यकता होगी। हमारे एजुकेशन बोर्ड है, यूनिवर्सिटी है, सबसे मिलकर के जो है एग्जिट प्लान बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, ताकि हमारा जो एग्जिट प्लान ऐसा बने कि हम एकदम से जो है वो सभी जो लाखों विद्यार्थी हमारे स्कूलों में पढ़ते हैं उनको जो है वो धीरे धीरे जो है वो हम स्कूलों में भी ला सकें और उनके जो शिक्षा का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी कर सकें। तो इस दिशा में कल ही हम इसकी बैठक करेंगे और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को इसकी प्रेजेंटेशन देंगे। सुफर अभी तक जो देखिए, कल ही मैंने जो है वो अपने अधिकारियों के साथ बैठक की है। बहुत अच्छा रिस्पांस हमारी ऑनलाइन जो एजुकेशन है, मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद 30-40% से ज़्यादा जो है उसमें सफलता हमको नहीं मिल पाएगी, लेकिन जो कल रिव्यू
में बताया गया है, हमारी जो है लगभग 60 से 70% लोग जो हैं जो बिल्कुल रिस्पॉन्सिव होकर के इस जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन का फायदा उठा रहे हैं। कुछ स्थानों पर हम मैसेजिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें हमको जहां जिसके पास एंड्रॉयड्स या स्मार्टफोन नहीं है, दूर दराज के इलाके हैं और टीचर्स भी वहां पर अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, उसमें थोड़ी सी जो है कठिनाई है। लेकिन उसको सप्लीमेंट करने के लिए हमने दूरदर्शन के साथ जो है वो टाई अप किया है, और दूरदर्शन के लिए भी ये पहली बार आज तक के इतिहास में जो है वो, वरना 3 घंटे 4 घंटे से ज्यादा दूरदर्शन कभी शिमला चला नहीं। पहली बार 10 बजे से 1 बजे तक एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के एजुकेशन को देने का काम जो है वो दूरदर्शन के द्वारा हो रहा है। हालांकि इसमें भी थोड़ी हमारी कठिनाई जो है, कई स्थानों पर जो केबल अपने डिश हैं वो सारे चैनल्स जो हैं वो दूरदर्शन के नहीं दिखाते हैं। उसके लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो है वो टेकअप किया हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही हमको ये 10 बजे से 1 बजे तक का समय जो है दूरदर्शन प्रारंभ हो, ये भी उन्होंने दिया है। इसके अलावा हम जो है वो रेडियो के साथ भी हमने जो है ऑल इंडिया रेडियो के साथ भी जो है टाई अप किया है। वो भी हमने एग्रीमेंट साइन करके जो है वो इनके प्रसार भारती को भेज दिया है, और उम्मीद है हमको कि उसमें भी 1-2 दिन में जो है वो हमको जो है वो उचित रिस्पॉन्स मिलेगा। तो अगर दोनों चीजें ये हो जाएंगे तो हम समझते हैं कि हम जो अपना ऑनलाइन हमारा जो चल रहा है उसमें कुछ ना कुछ सप्लीमेंट जो है वो इनके कारण हो जाएगा। सर, अगर लॉकडाउन या कर्फ्यू हटता भी है तो उसके बाद भी एक खतरा रहेगा कि वायरस जो है वो स्प्रेड हो सकता है, चाहे देरी से हो या साल के अंत में हो। तो जो सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला है, तो क्या स्कूल में उसको जो है वो उसको एक रेगुलर फीचर बनाया जाएगा, या मास्क जो है, सैनिटाइजर है, उसको लेकर व्यवस्था अलग से व्यवस्था जो है वो शिक्षा विभाग करेगा? इस तरह की कोई विचार? देखिए, अभी तो हम जो है एग्जिट प्लान के ऊपर जो है विचार कर रहे हैं, और निश्चित रूप से जो है वो कोई ऐसी व्यवस्था हो मास्क की या स्कूलों में डिस्टेंसिंग की। अब उसमें जो है वो कई स्थानों पर जहां स्ट्रेंथ ज्यादा है वहां हमको जो है विचार करना पड़ेगा। बहुत सारे स्कूलों में तो स्ट्रेंथ कम है, उनमें प्रॉब्लम शायद नहीं आएगी, लेकिन जहां स्ट्रेंथ थोड़ी ज्यादा है और अकोमोडेशन कम है वहां पर जो है वो विचार करना पड़ेगा कि हम इसको किस रूप में जो है डिस्टेंसिंग जो है मेंटेन कर पाएंगे। इसीलिए हमको सिलेबस में और अपना जो एजुकेशनल कैलेंडर है उसमें जो है वो बदल करने की शायद आवश्यकता रहे, ताकि हम अगर सेशंस भी कम कर दें, पीरियड्स कम कर दें, तो उसमें जो है वो पूरा सिलेबस कवर हो सके और सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन हो सके। सर, एक लोग जो हैं प्राइवेट हैं सर, इस तरह की कुछ नहीं, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर आपके सामने आपसे बात करने के बाद ही हुए हैं। हमने सिर्फ एक बात कहा है कि प्राइवेट, हमको क्वेरीज आ रही थी कि प्राइवेट स्कूल वाले जो हैं वो आजकल फीस डिमांड कर रहे हैं। तो हमने ये कहा था कि वो फीस अभी डिमांड ना करें, और वो फीस डेफर जब खुलेंगे तब वो फीस लेंगे, और उसमें जो कई बार लेट फीस या उस प्रकार की जो पेनल्टी लगाई जाती है वो उसमें ना लगाई जाए। यही ऑर्डर जो है वो हमारे विभाग द्वारा जो है वो किए गए हैं। और ये एपिडेमिक एक्ट है, उसके अंदर जो है वो सबको उसका पालन करना है। हमको डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर जो है वो इस प्रकार के आदेश करने का जो है वो सरकार को अधिकार है, उसके अंतर्गत जो है वो करें। लेकिन ये भी ठीक है कि प्राइवेट स्कूलों के जो टीचर्स हैं उनको भी पे मिलती रहे, उनको स्कूल से जो है वो ना निकालें। ये भी प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक सबने जो है वो उनसे रिक्वेस्ट की है। लेटेस्ट हमारे HRD मिनिस्टर श्री निशंक जी ने जो है वो अभी सबसे जो है वो निवेदन किया है इस बात को लेकर सारे देश भर में। तो यही स्थिति जो है हिमाचल प्रदेश की भी है, वो डेफर करें। और मुझे समझ नहीं आती कि आप लोग प्राइवेट सरकारी स्कूलों पर कम बात करते हैं, प्राइवेट स्कूलों की ज्यादा चिंता सबको रहती है। प्राइवेट स्कूल टोटल हिमाचल में 1400 हैं और सरकारी स्कूल 18,000 हैं। अधिकांश संख्या सरकारी स्कूलों में पढ़ती है।
ये ठीक है कि हमको सबकी चिंता करने की आवश्यकता है, लेकिन फीस अभी बहुत सारी चीजें जो है उस पर विचार करने की जरूरत होगी। जब उस पर जो है वो सरकार विचार करेगी, बिजली बिल हैं, पानी के बिल हैं, बाकी चीजें हैं, उन पर भी विचार किया जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ नुकसान हो रहा है। सरकार का भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। मतलब रेवेन्यू में एक महीने में 400 करोड़ रुपए का जो है वो नुकसान जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार को टैक्स कलेक्शन में ही हुआ है, जो रेवेन्यू आना था। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को बिजली नहीं बिक रही है आजकल। जो आजकल जो है वो बाहरी स्टेट्स जो है लेती थी, वो स्टेट नहीं ले रही है। जो नेशनल ग्रिड में जाती है वो जो 5 रुपए पर उसके हिसाब से बिकती थी, आज वो 2-2.5 रुपए के हिसाब से बिक रही है। तो उसमें बहुत बड़ा नुकसान जो है वो हो रहा है। ऐसे अनेकों डिपार्टमेंट्स हैं जो अर्न करने वाले हैं, या जिसमें कुछ खर्चा तो हो रहा है लेकिन अर्निंग कुछ नहीं हो रही है। तो इन सब चीजों का जब हिसाब किताब होगा सारा लॉकडाउन के बाद, तभी इन सारी चीजों पर भी विचार किया जाएगा। सर, स्कूलों का जो जो है वो प्रायोरिटी जो है वो एजुकेशन है। स्पोर्ट्स किस लेवल पर हो, क्या वो स्टेट लेवल की भी करना जरूरी है या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर करना जरूरी है, या केवल स्कूल स्तर पर जो है स्पोर्ट्स जो है वो ठीक है। स्पोर्ट्स भी एक पार्ट है एजुकेशन का, तो उसमें आवश्यक नहीं है कि भी वो कंपटीशन जो टूर्नामेंट्स होते हैं स्टेट या डिस्ट्रिक्ट के, उनको भी रखा जाए। ये सब विचार जो है वो विभागीय अधिकारी जो है वो करेंगे, और एग्जिट प्लान एक बार बन जाए तो सारे शिक्षा का कैलेंडर ही जब हम कम करेंगे तो निश्चित रूप से स्पोर्ट्स भी उसमें आएगा। सर लोग पूछ तब तक तो नहीं होंगे। और बोर्ड के एग्जाम जो 10वीं का कोई पेपर नहीं बचता है, +2 का केवल ज्योग्राफी का पेपर है और कंप्यूटर साइंस का पेपर है। उसमें केवल मात्र 3600-3700 विद्यार्थी हैं आउट ऑफ 4 और 5 लाख स्टूडेंट्स। तो उनका दोनों विचार किए जा सकते हैं कि पेपर लेने हैं, अथवा हमको बाकी सब्जेक्ट्स के जो ग्रेडिंग है उसके हिसाब से ही पेपर दे देना है, मतलब मार्क्स देने हैं उसके लिए। दूसरा, हमको जो है वो जो एग्जाम लिए हुए हैं उसकी इवैल्यूएशन नहीं हुई है, उस पर निर्णय करना है हमको कि वो इवैल्यूएशन कब तक हो और रिजल्ट कब तक आए। तो इन सब चीजों पर जो है वो इकट्ठा विचार करेंगे। सर